This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 30th of December 1998 and 1999. Om Uttama Shloka Samvidam Anikshakopi Jasya Srihi Angarna Shavate Kvachi Kincha लोभी खलु लोभ्यम वस्तु प्राप्नोतु न प्राप्नोतु वा किंतु तत्र औत्सुक्यम त्यक्तम नोत्साहते इत्यादि। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं इस श्लोक के प्रक्रम में, कौ उत्साहित संत्यक्तुम, कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण के संविद को त्याग सकता है। संविद मतलब बात, कथा, या वो जो एकांत में बोले थे, वो जो कुछ बोले थे, उसको कौन त्याग सकता है। वो नहीं चाहते हैं लक्ष्मी को अपने साथ रखना, लेकिन लक्ष्मी इनमें इतना आसक्त है कि वो कभी छोड़ती नहीं। वो अनिच्छता है, उनकी इच्छा नहीं है किसी स्त्री की, लेकिन स्त्री पड़ी हुई है, वो उनके साथ ही रहती है। जब स्त्री जैसी विदुषी, गुणवती, प्रेमवती, महिमावती नारी इतना आसक्त है कृष्ण में, नहीं चाहते हैं फिर भी वो उनको नहीं छोड़ पाती हैं, तो कौन है ऐसा जो उत्तम श्लोक के बात को छोड़ दे। संविदम, संविद का अर्थ है कृष्ण के विषय में कहे गए वाक्य या कृष्ण के द्वारा कहे गए वाक्य। दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक कृष्ण की बोली हुई बातें, जैसे भगवद गीता, कृष्ण ने उसका उपदेश किया है, और कृष्ण का मुरली गीत, कृष्ण का मनुहार मनाना जो भी है, तो एक वो है। और कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी आदि ने जो कहा है, ये गोपियों ने कहा है, अनादिकाल से भक्त बोल रहे हैं, इसको कृष्ण संविदन का। वित्त का अर्थ होता है जानना, सम का अर्थ है सम्यक। जब हम किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, जनाते हैं, तो उसको संविदन, संवित कहते हैं। संवित शक्ति है ना भगवान की ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति, संवित संधनी ह्लादनी। तो इसी संवित शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञान है। तो संविदम का अर्थ है कवियों के द्वारा या स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कुछ बातें बोली गई कृष्ण के विषय में ही, इसलिए उत्तम श्लोक संविद कहा गया। जिनका यश है उत्तम है, उनका संविद। तो ये यश से इसका संबंध है संविद का, नहीं तो श्री कृष्ण का कोई दूसरा नाम दिया जाता है। उत्तम श्लोक उनकी दिव्य अलौकिक परम मधुर लीलाओं का वाचक। तो श्री कृष्ण एक तो ऐसे ही उत्तम श्लोक है, और उत्तम श्लोक के जो संविद हैं, जिनके विषय में सब लोग बोले हैं, भगवान शेषनाग बोले हैं, शिव जी, नारद जी सब बोलते हैं, और वो बोले हैं फिर कुछ। तो उत्तम श्लोक के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने जो कुछ कहा है कृष्ण कथा, और कृष्ण ने जो हम लोगों से कहा है मनुहार करते समय, हमारे चरण पर गिरकर हमें मनाते समय, या एकांत कुंज में और जगह पर, कौन ऐसा है जो छोड़ सकता है। क संत्यक्तुम उत्साहित, कौन त्यागने का उत्साह भी करेगा, सोचेगा भी। तो हम कैसे छोड़ सकती है, मिले या मत मिले। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, लोभी खलु लोभ्यम वस्तु प्राप्नोतु न प्राप्नोतु वा किंतु तत्र औत्सुक्यम त्यक्तम नोत्साहते। लोभी व्यक्ति को लोभ्य वस्तु मिले या न मिले, लेकिन पाने की लालसा उसकी नहीं जाती है। तो ये कह रही हैं कि उनका दर्शन दुर्लभ है, ब्रज में नहीं आएंगे, और फिर कहते हैं कि मैं फिर भी आशा लगी है। तो आशा क्यों लगी हुई है? सिद्धांत यह है कि अगर वो लोभी है और वस्तु लोभ्य है, जिस वस्तु के प्रति लुभाया है, तो मिले या न मिले, तो सुखता तो नहीं जाएगी। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आवे और न आवे, लेकिन वो इतना मधुर है, इतना प्रेमी है, इतना सुंदर,
गुणवान की उनको पाने की लालसा तो नहीं जाएगी, बातें नहीं जाएंगी। लालसा अपनी व्यक्त होती है कैसे, लालसा क्यों बनी हुई है, किस कारण से आशा बनी हुई है, तो आशा बनी हुई है उत्तम श्लोक में जो बोला है उस कारण से, छूट ही नहीं रहा। और उत्तम श्लोक के विषय में और ये सुखदेव आदि ने जो कह दिया है वो भी कारण है कि नहीं छूटेगा। उत्तम श्लोक के द्वारा संविद या उत्तम श्लोक के विषय में जो भी संविद है छूट नहीं सकता है। तो जब उनकी बातें ही नहीं छूट सकती हैं तो कृष्ण कैसे छूट जाएंगे? ये कर्मोक्त न्याय से जिसके विषय में बोली गई बातें नहीं छूटती हैं तो कृष्ण छूट जाएंगे, कैसे आशा छूट सकती है? कह जना इति सामान्य निर्देश सर्वलोकापेक्षया, जन केवल शब्द, कह शब्द है, कौन? तो सामान्य निर्देश के द्वारा देश काल दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी कोई भी हो, कोई भी यदि श्री कृष्ण के संबित को एक बार प्राप्त कर ले, वो चाहे पुमान हो या स्त्री हो, नहीं कहते हैं वो पुरुष हो तो वो भी नहीं छोड़ सकता है, पुनः स्त्री कथम इत्यर्थ, फिर स्त्री कैसे छोड़ सकती है? कह पुल्लिंग में है, नहीं तो का शब्द रहता है। उत्तम श्लोक संविदम उद्गतम तमो जस्मात् तथा भूत श्लोको जस्यति जस जस श्रवणादपि तमो हानि तस्य, जिनका यश श्रवण करने से भी अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके संविद को कोई कैसे छोड़ सकता है? उत्तम श्लोक का अर्थ उत्तम श्लोक गुण रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानि जस्मिन् इति महात्म विशेष उक्तस्तस्य संविदम। उनकी बात है जिनके उत्तम श्लोक हैं, उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक बनाए हैं कवि लोग। गुण है रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानि, उत्तम श्लोक और उत्तम श्लोक जैसे ये सूरदास जी बनाए हैं, रत्नाकर जी भक्तेंद्र जी लोग बनाए हैं कृष्ण के विषय में उत्तम श्लोक जो कबीनाम पद्यानि, और उनमें वर्णन क्या है? गुण रूपादि वर्णने न कबीनाम पद्यानि जिसमें जिन कृष्ण के विषय में बड़े बड़े विद्वान कवि उनके रूप गुण आदि का वर्णन करके पद्य बनाए हैं, ऐसी महिमा वाले महात्म विशेष वाले श्री कृष्ण के संविद को कोई कैसे भूल सकते हैं? संविद का यहाँ मुख्य अर्थ क्या है? न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। यह जो रास गोष्ठी में जमुना जी के पुलिन पर बैठ करके गोपियों के बीच में भगवान ने प्रवचन किया, गोपियों ने पूछ दिया कि प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम करने वाले कितने प्रकार के होते हैं। उनका व्यंग था कि हम लोग तो घर द्वार छोड़ करके आपसे प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़ करके इधर उधर हमें बहुत दुख देते हैं। तो उसमें भगवान सिद्धांत वर्णन करते करते अंत में कहते हैं कि हे प्रियाओं, मैं तुम्हारे प्रेम का बदला ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त करके भी नहीं कर सकता। बहुत काल तक यदि तुम्हारे लिए मैं वेद छोड़ूं, घर छोड़ूं, भाई छोड़ूं, माता पिता छोड़ू और केवल तुम्हारी सेवा करता रहूं तो देवताओं की आयु प्राप्त करके भी, उतने दिन सेवा करके भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। इसको संविद कहते। श्री कृष्ण की बोली इत्यादि रूपाम वाणी सं शब्द न कदाचित कथनचित त्यक्ता निरस्ता। तो सं त्यक्तुम कैसे त्याग सकती है? सं शब्द से सिद्ध रहे कदाचित कभी भी, कथनचित किसी प्रकार से भी, त्यज्यता निरस्ता त्याग संभव नहीं है। संत्यक्तुम उत्सव तो कौन अदाढ़ ज्ञान रपि अवज्ञातुम किंतु विस्मर्तुम अतुम। श्री कृष्ण की कथा ऐसी, श्री कृष्ण की बोली ऐसी है कि उसकी अदाढ़ ज्ञान रपि, यह ज्ञान है हम लोगों को कि श्री कृष्ण जो कहे हैं वो
ठोस नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब सच नहीं बोले हैं, फिर भी उनकी बातों में हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। यह भी जानती हैं कि वो नहीं आएंगे, नहीं, वो झूठ बोले हैं, परंतु उनकी झूठी बातों को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी आशा बनी हुई है। पता नहीं क्या हो गया है हम लोगों को। उत्साहित उत्साहम अध्योसायम अपि कुर्यात् किम पुनः त्यजेत इत्यर्थ। छोड़ने का उत्साह भी कौन कर सकता है? छोड़ने की बात तो दूर है, उत्साह तक नहीं कर सकते, इच्छा तक नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जब बोलते हैं किसी भक्त के पास, और कभी भविष्य में यह अवसर आवे कि कृष्ण ने कहा है कि मैं तुमको कृपा करूंगा या तुमको मिलूंगा, तो कैसे विश्वास छोड़ देगा? सामने बैठ करके कहें, और वो भी ऐसा नहीं है कि चलो एक बार कृष्ण से भेंट हुई तो कह दिए कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा। प्रतिदिन तो रास बिहार जो भी वचन देते थे तो पूरा करते थे। रात में इस कुंज में आना है तो आ गए, यहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, इससे जीवन भी बचाते थे गिरिराज धारण करके और सब करके। और वही व्यक्ति यदि एक बार कह करके चला गया कि मैं आऊंगा मथुरा से, तो क्या उसको झूठा मान लिया जाए? इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रियतम किसी कार्य विशेष में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन आने के लिए तो तत्पर होंगे। और यहाँ झूठा का मतलब है कि ये हम जान गए कि जब वो आने के लिए कहे तब नहीं आ पाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति बस नहीं आए तो वो पहली बात झूठी थोड़ी मानी जाएगी, तो आएंगे, ये आशा लगी हुई है। तो उनकी कथा को भी, उनकी बोली को भी छोड़ना कठिन है, तो फिर उनकी आशा कैसे छूटेगी? अनिच्छतः अनपेक्षमाणस्य अपि जस्य। दूसरे बात है कि कैसे आप लोग कृष्ण में इतना विश्वास करते हैं, कैसे आशा करती हैं? तो गोपीजन कहते हैं कि इस विषय में श्री प्रमाण। बेचारी श्री उनके हृदय में बसती है, लेकिन वे पूछते नहीं हैं कभी भी कैसी हो, क्या हो। लेकिन क्या वो कृष्ण को छोड़ देती है? कभी नहीं छोड़ती। तो हम कैसे छोड़ दें? इतना निकट की होकर के रात दिन सेवा में रहती है, उसको तो पूछते ही नहीं, फिर भी वो नहीं छोड़ती है, तो हम क्यों छोड़ें? हम कैसे छोड़ सकती है? इसका अर्थ है कृष्ण का ऐसा गुण है, ऐसा आकर्षण है कि वो तिरस्कार करें या प्यार करें, फिर भी वो प्रेम करने वाला छोड़ेगा नहीं। छोड़ने का सवाल ही नहीं है कृष्ण प्रीति में। पद गाते हैं ब्रज में कि माखन की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। और अपने घर में माखन दही भरा हुआ है, फिर भी जो लड़का इतना चोर है, तो इतना अवगुण है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। और बताए कुछ भी है कृष्ण में, लेकिन राधा रानी तो उनके लिए बिल्कुल विकल रहती है। राधा रानी रोती रहती है कृष्ण के लिए, तो कृष्ण को छोटे कैसे बना रहे हैं? ऐसे चल रहा है। तो कुछ भी है, प्रियतम ने वचन दिया था कि हम आ जाएंगे, नहीं आए कार्यवशात। इसका अर्थ क्या? हम अविश्वास कर गए, कभी आशा नहीं छूटी। कौन है जो छोड़ने का साहस भी, इच्छा भी कर सकता है? छोड़ने की तो बात बहुत दूर है, छोड़ने की इच्छा तक नहीं होगी। और सबसे बड़ा प्रमाण दे रही हैं लक्ष्मी जी को। गोपियां कहती हैं बस बस सुन ली पूरा उपदेश तुम्हारा, और सुनी ही नहीं, गुण भी ली। गुण की तुम क्या कहते हो, और निश्चित कर चुकी हम लोग कि कान्ह की कविता है, और नहीं, कान्ह की सिखाई हुई कुबरी की कविता है ये पत्र। कृष्ण ने हो सकता है हस्ताक्षर कर दिया। कान्ह जब, ये मतलब कृष्ण जब हम लोगों के विरह में रोते होंगे और ये सोचते होंगे कि मैं वृंदावन जाऊं, तो कुबरी उनको रोकती होगी, नहीं ऐसा मत कीजिए। तब
कृष्ण ने सिखाया कि तुम ऐसा करो कुब्जा कि किसी को भेजो और गोपियां हमको भूल जाए, तब मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो हमारे प्रेम में रो रही चली जाऊंगा। तब एक गोपियां कहती हैं उद्धव से, सुनी गुनी समझ तिहारी चतुराई जीती, सुनी गुनी समझ तिहारी चतुराई जीती, कान्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी की है, कान्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी की है। ये कुबरी का कवित्व है, बुद्धि उसकी है, क्या कमाल की है, बुद्धि लगाई है। जोग सिखा दो गोपियों को और कृष्ण के साथ भोग में रह, ये उसकी कविता है। कविताई मतलब विद्वता, और उसमें कहाँ से विद्वता आई? कान्ह की पढ़ाई, कान्ह ने पढ़ाया है, कृष्ण ने पढ़ाया है। लेकिन सुनो सुनो उद्धव, कह रत न कर त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ मैं, कह रत न कर आने आनन कुना त्रिदेव की कही की है, आने आनन कुना त्रिदेव की कही की है। देखो देखो उद्धव, हम कहते तीनों काल में और तीनों लोक में हम कृष्ण के अलावा अपने मन में किसी को भी रंच मात्र भी नहीं ला सकती। तो कुछ भी सिखाओ, यहाँ तक कि त्रिदेव भी हमसे कहें तब भी हम नहीं मानने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के कहे कि कृष्ण को छोड़ दो, ब्रह्म का चिंतन करो, तो नहीं करेंगे। कहीं प्रतीति प्रीति नीति हो त्रिवाचा बांधी, कहीं प्रतीति उधो साच मन की ही की रुचि की है, वे तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, और ये तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, हम नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं की है, हम नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। देखो हम अपने मन का विश्वास बता रही हैं, प्रीति बता रही हैं, नीति बता रही हैं और 3 बार बोल रही हैं। इन सब बातों को उन्होंने 3 बार बोला था गोपी ने, त्रिवाचा ऐसा कह रही है। 3 बार बात प्रमाण मानी जाती है, 3 बार एक ही बात तो कह रही हैं। कहीं प्रतीति प्रीति नीति हो त्रिवाचा बांधे, वो दो साच मन की हिय की और जी की है। मन की बात, हृदय की बात, जी की बात कह रही है। क्या? वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, और वे तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, हम नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं की है, हम नहीं है। कृष्ण हमारे हैं और हम उनकी हैं, उनकी ही है, उनकी ही है, और किसी की नहीं है। लोक में भले विवाह हो गया हो किसी और से देखने के लिए, लेकिन हम कृष्ण की हैं, कृष्ण की हैं, कृष्ण की हैं। कृष्ण हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे। वे तो हैं हमारे ही हमारे ही हमारे ही, और वे तो हैं हमारे ही हमारे ही हमारे ही, हम नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं की है, हम नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं की है। तो कविता में वो नहीं किया, मतलब उन्हीं की ये अर्थ है। हम नहीं क्यों नहीं की है, हम नहीं क्यों नहीं की है। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। कुमार है कि भगवान है लक्ष्मी जी से अनपेक्ष रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उदासीन रहते हैं।
उदासीन का अर्थ दूसरा हुआ कि हमें कोई उनसे मतलब नहीं, लेकिन अनपेक्ष का अर्थ हुआ कि उनसे कोई अपेक्षा सुख की आशा नहीं रखते हैं कि हमें इनसे सुखी होना है या इनके धन से हमें आवश्यकता है या ये वो। फिर भी श्री जस अंगात, जिनके वक्षस्थल से क्वचिदपि न च्यवते, कभी भी इधर उधर चुपी नहीं, जाती नहीं, हमेशा रहती। तो एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो चाह नहीं रहा है, कभी प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या रहना है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी बनी रहती है, उनके साथ रहती है। तो इसी तरह से हम लोग भी भले कृष्ण कुछ भी हो, आशा नहीं जाती। यहाँ पर सूरदासी का एक पद है, हमें तो गाने नहीं आता, लेकिन गाने की इच्छा रहती है। ये आशा बंध लगा रहता है। तो हे उद्धव, यह हित लागे काहे, यह कैसे अच्छा लग सकता है आपकी बात, ये आपकी बात कैसे अच्छी लग सकती है, जो किसी को यहाँ नहीं सुहाएगा। ये मूल वाक्य है। उद्धव यह हित लागे काहे, क्यों अच्छा लगेगा, आप जो कह रहे हैं। हम लोगों को कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती तब ये अच्छा लग, ये आपका योग है। ये क्यों अच्छा लगे, इसे बहुत अधिक गुना अच्छा हम लोगों को वस्तु मिल चुकी है, अच्छी वस्तु मिल चुकी है। उद्धव यह हित लागे काहे, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, तुम जो कहत ही माहे। आप बार बार कह रहे हो कि वो हृदय में है, हृदय में है, अनुभव करो, यहीं वियोग नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? हृदय में अगर हम मान भी लें कि वो है, तो इससे नेत्र को तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मन तो देख लेगा, हृदय में मन संतुष्ट हो जाएगा, और उनकी बात आप सुना रहे हैं तो कान भी तृप्त हो जाएगा। लेकिन आंख को हम क्या कहें, आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि छाती के भीतर है और इधर है, चाहे दूसरे के हृदय में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मन देख लेता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आंख नहीं। भारतेंदु जी ने कविता में कहा है, गोपियां कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, कै बिनानंद लाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धोई है कहिए उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। और सब अंग समझ जाते हैं, मन भी कुछ रस ले लेता है, स्मरण करता है, कान भी उनकी कथा सुन लेती है, लेकिन आँख को हम कैसे समझाएं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। आँखों का हित करने के लिए आ जाइए। यह हम लोगों की कल्पना से बाहर की, जिन लोगों ने कृष्ण को साक्षात देखा है वही समझ सकते हैं इस वाक्य का मर्म। तो निशिदिन नयन तपत दर्शन को, निशिदिन नयन तपत दर्शन को, तुम जो कहत ही माहे। निंदन परते चहूं दिश चितवती, निंदन परते चहूं दिश चितवती, विरह अनल के दाहे। ये आंखें विरह रूपी आग से दाही हुई आंखें हैं, दागी हुई है, ये जल रही हैं। रात में दूर है, कभी नींद नहीं आती है, ये केवल देखती रहती है चारों तरफ की, कब सांवरी मूर्ति यहाँ आएगी, कृष्ण कब आएंगे। निंदन परती चहूं दिश चितवती, निंदन परती चहूं, विरह अनल के दाहे, विरह अनल।
अगर कृष्ण हृदय में है तो बाहर आकर क्यों नहीं आंखों को शीतल कर रहे हैं? उरते निकसी करत क्यों न शीतल, उरते निकसी करत क्यों न शीतल, जो तय कान यहाँ है, कान। यदि कृष्ण यहाँ है, यह आपके हृदय में है, यहाँ सबके हृदय में है, तो हमारे आंखों को निकलकर शीतल क्यों नहीं कर रहा है? निंदन परति चहो दिस चेतवति बिरह अनल के दाहे, पुरते निकस करत क्यों न शीतल, जो तय कान यहाँ है। पाला गो ऐसे ही रहन दे, पाला गो ऐसे ही रहन दे, अवधियास जल था है। आशा शब्द आया था, उस पर ये पद है। हमको अवधि रूप पे आशा के थाह जल में रहने दो, अथाह समुद्र में मत डाल दो। ये जो आशा है थाह जल है, मतलब गाध जल है। एक अवधि है न, एक आशा है। प्रियतम ने कहा है आने के लिए, एक आशा है। तुम तो ऐसा कह रहे हो कि आशा ही छोड़ दो। तो जल बो रही निर्गुण समुद्र में फिर न पाई हो चाहे, हम लोगों को निर्गुण समुद्र में मत डालो, आशा के छोटे से सरोवर में रहने दो। कम से कम उसमें जी करके तो रहेंगी ना, लेकिन निर्गुण के समुद्र में बोर करके क्या करना चाहिए? फिर हम उससे बच नहीं पाए, उबर नहीं पाए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेंगे, मर जाएंगे। पाला गो, हम प्रणाम करते हैं, हो गया बस, हरे कृष्ण। पाला गो ऐसे ही रहन दे, पैर पर हम लोग गिनते, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, छोह मत करो, हमारा बहुत आए हो तुम सिखाने के लिए, रहने दो, हमको मरने दो, ऐसे ही ठीक है। कम से कम आशा के जल में हम खड़ी हैं, और तुम इतना था निर्गुण समुद्र में फेंकना चाहते हो। फिर कोई आशा नहीं कि आना जाना, आशा की बात ही नहीं है। हम भी ब्रह्म में खो जाएंगे, वो भी सब खत्म हो जाएगा। ऐसे भयानक समुद्र में मत फेंको। पाला गो ऐसे ही रहन दे, अवधियास जल था है, जन बो रही निर्गुण समुद्र में फिर न पाई हो चाहे। फिर तो हम चाहने के बाद भी न उसमें से निकलेंगे, न कृष्ण को पाएंगे निर्गुण समुद्र में। अरे जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निवाह। अरे उद्धव, जिसका मन जिससे लग गया है, आज नहीं तो कल भेंट होगी ही। जही पर सत्य स्नेहु सोते मिले न कस संदेह। जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निवाहे, सूर कहाले करे पपीहा ये ते सर सरिता है। इतनी नदियां हैं, इतने सरोवर हैं, लेकिन पपीहा इनको लेकर क्या करेगा? उसको तो घनश्याम से बादल का डायरेक्ट बिंदु चाहिए मुंह में। तुलसीदास ने लिखा है कि निदरहि सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। लोचन चातक जिनकर राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाष। निदरहि सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां सूरदास जी के शब्दों में कहते हैं कि पपीहा को सरोवर दिया जाए हजारों, और नदी गंगा जी ही दिया जाए तो क्या लाभ होगा? जाको मन जाही तेरा चोता सो बने निवाहे, सूर कहाले करे पपीहा ये ते सर सरिता है। सरी शैल बनो देशा गावो वेणुरवाई में, संकर्षण सहाय न कृष्णेन चरिता प्रभो। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुतं बत, श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः।
सरी छैल बनो देशा गावो वेणुरवाई में संकर्षण सहाये न कृष्णे न चरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर् विस्मर्तुं नैव शक्नुमः अहो तद विस्मरणे सति आशा की हियेत तच्च नैव घटेत इत्या। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं यदि किसी तरह कृष्ण का विस्मरण हो जाता है, भूल जाते, तब उनकी आशा भी कुछ घटती तो हम लोग सुखी हो जाते, लेकिन किसी भी तरह से भूल नहीं पा रही। विस्मरण चाहती हैं कृष्ण को भूल जाना, लेकिन भूल नहीं पाती हैं, क्योंकि ये ब्रज में 101 इंच जो जगह है केवल कृष्ण की याद दिलाने वाली। कभी कभी मन में होता है कि घर में भी माखन चुराने आते थे, घर में हमसे ठिठोली करते थे और परिहास करते थे, या और भी हमारा श्रृंगार करते थे। श्रृंगार तो नहीं, माखन चुराना आदि करते थे घर में। तो कोई गोपी उस लीला की याद कर रही है तो सोचते हैं कि घर में रहूंगी तो याद हमेशा आती रहेगी, स्मरण रहेगा, इसलिए चलो नदी के तट पर समय बिताएंगे। सॉरी, जमुना या मानसी गंगा आदि नदियां हैं, उनके तट पर जाती है तो वहां पर भी कृष्ण के चरण चिन्ह, कृष्ण की वही लीला, पनघट की लीला, नहाने की लीला, गौओं को जल पिलाने की फिर याद आने लगती। तो वहां से भाग करके गोवर्धन में जाते। चक्रवर्ती काजी लिखते हैं शरीर से भागकर शैल पर जाते, पर्वत गिरिराज पर, तब तक उधर और बढ़ जाता है स्मरण की यहाँ गुफा में वे हमारे साथ आंख मिचौनी खेले थे, यहाँ दही दान मांगे थे, यहाँ झूला झूले थे, यहाँ पहाड़ के ऊपर बैठे थे हम लोगों के साथ, ये किए थे, इसकी पूजा कराए थे, इसकी परिक्रमा कराए थे, इसी को अपने हाथ पर 7 दिन धारण किए थे। वहां से भागती, ये तो और स्मरण बढ़ता जा रहा है। ये रोज रोज की बात है, ऐसा नहीं कि एक बार गई थी, रोज छटपटाती थी कैसे कृष्ण को भूलें। जहां अधिक स्मरण होता था तो उसे भागती थी दूसरे जगह पर। उद्देशा का अर्थ उत्देशा, उच्च देश अथवा सुंदर देश नहीं। उसके अलावा जब वन में जाती थी, गिरिराज जी से वन में भागते थे, वृंदावन में या कुमुद वन, ताल वन, जो भी है इधर उधर जाते थे, तो वहां भी वही लीलाएं याद आती थी। सब कृष्णेन आचरिता, सब गिरिराज जी से वन में जाती हैं तो वन में भी और स्मरण होने लगता है, तो उससे भाग करके उद्देशा, ऊंचे देश पर आती, ऊंचे देश, वन से भाग जाती हैं तो वहां भी लीला है। अच्छा, उसको छोड़ करके सोचती हैं कि मनुष्य के साथ नहीं रहेंगी, गौओं के साथ चलो, उन्हीं के जैसे चारेंगी, चाहे घूमेंगी, कुछ समय बीतेगा तो गौओं को देख करके तो और स्मरण हो रहा है। और तब तक वेणु रवाई में और भूलने का प्रयास करती हैं, तब तक कोई न कोई बच्चा बांसुरी बजाता रहता है, पी पी करता रहता है। तो अब तो हम मर जाते हैं, कहीं भी विस्मरण नहीं हो, हम भूल सकती ही नहीं। और सब जगह कृष्ण का चरण चिन्ह अभी भी उगा हुआ है। ये भूदेवी अपने देह पर भगवान के चरणों को संजो करके रखी है, मिटने नहीं देती है। भगवान के चरण पर गौएं नहीं चल पाती। ऐसा पृथ्वी अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखी है, देवी है ना, तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जहाँ चरण चिन्ह है उधर कोई गाय न जाए, कोई आदमी न जाए, कोई जानवर न मिटे न, वो अपना सुरक्षित रखी है। गोपियां कहती हैं सब जगह अभी भी चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। वेणु रवा इने वेणु रवा का अर्थ है कि उस समय उद्धव जी को ये सुना रहे, देखिए सुनिए क्या बांसुरी बज रही है, इने वेणु रवा, ये वेणु के रवा हमें भूलने ही नहीं देते हैं कृष्ण को। तो अथवा सब में इमे लगेगा, इमे गावा, इमे वेणु रवा, ये देश। तो दूर से गिरिराज जी को दिखाकर कहती है ये शैल हमारे पीछे पड़ गया है, ये विस्मरण होने नहीं दे रहा है, हमेशा स्मरण करा रहा है। और ये सरिता, नदियां, सब ये तीन की दशा बिगड़ गई है कृष्ण के विरह में, लेकिन फिर भी ये कृष्ण की याद दिलाते रहते हैं। संकर्षण सहाय न, अपने भाई संकर्षण से युक्त होकर कृष्ण ने इन सब का सेवन किया है।
आचरिता का अर्थ है सेविता। नदी में, पर्वत में, वन में गाय भेड़ सबका वे सेवन किए हैं, सबको अपनाए, अपना बनाए। संकर्षण क्यों कहा गया है इसमें बलराम जी को? संकर्षण का अर्थ है प्रलय करने के अर्थ में नहीं है। श्री कृष्ण थोड़ा भी दूर जाते थे कहीं वन में जमुना जी के तरफ, तो बलराम जी तुरंत बुला लेते, इधर आओ, क्यों जा रहे थे? माँ यशोदा ने कहा था कि इस पर एक निगरानी रखना है, तो कृष्ण को हमेशा खींच करके अपने पास रखते थे, इसलिए इनका नाम यहाँ संकर्षण दिया गया। इधर उधर नहीं जाने देते थे, अथवा अपने प्रेम के स्नेह के गुण से जो श्री कृष्ण को हमेशा खींचे रहते थे, आकर्षित किए रहते थे। तो ऐसे परम स्नेह से भरे हुए श्री बलराम जी के साथ कृष्ण ने इन सब का सेवन किया है। बांसुरी बजाए हैं, गौओं को चराए हैं, सहलाए हैं, ऊंचे ऊंचे देश में घूमे हैं, बैठे हैं, वन में विहार किए, पर्वत गिरिराज जी का उठाए, पूजा किए, गुफा में खेले खाए, नदियों में अवगाहन किए, उनके तट पर लीला किए। तो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत, बत का अर्थ हाय रे, ये निरंतर स्मरण करा रहे हैं। अब हम कहाँ भाग करके जाए? वो ऐसी जगह पर चली जाए जहाँ कृष्ण का स्मरण कराने वाली कोई वस्तु न हो, लेकिन हम कहीं जा नहीं सकती। हम तो अधीन हैं, हम गोपी हैं और वृंदावन से बाहर जा भी नहीं सकती। ये वृंदावन भी नहीं छूट सकता है, ये सबसे भारी समस्या है। ये छूट जाता, गिरिराज जी छूट जाते या नदी जमुना छूट जाती तो राहत मिलती हम लोग। ये छूटेंगे नहीं और बारंबार स्मरण करा रहे, पुनः पुनः स्मारयन्ति, पुनः पुनः, ये निरंतर जो सूचित हो रहा है, निरंतरता। संकर्षण सहाय, संकर्षण सहाय संगी जस्य तेन कृष्णेन। संकर्षण जिसके सहाय हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उनके साथ, केवल संकर्षण से सहाय न, अथवा संकर्षण के हेल्प से, संकर्षण के सहाय से युक्त कृष्ण द्वारा। सम्यक कर्षति श्री कृष्ण से क्रीड़ा सुखार्थम सखीन। ये कभी कभी बलराम जी बच्चों को खींचते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, चलो तुम कृष्ण के साथ लड़ो, दंगल करो, ये करो, वो करो, तो खींचते हैं बच्चों को, संकर्षण करते हैं कृष्ण के सुख के लिए, या स्वयं ही दंगल करने के लिए खींचते हैं, तो इसलिए उनको संकर्षण कहता है। किंवा स्नेह भरेण तस्य चित्तम एवं आकर्षति संकर्षण, अथवा अपने प्रेम के बल से श्री कृष्ण के चित्त को खींच लेते हैं, इसीलिए इनको संकर्षण कहा गया। इति मिथा स्नेह न सुख क्रीड़ा सूचिता। इस तरह कृष्ण और बलराम परस्पर स्नेह से इन सब स्थानों पर सुख की क्रीड़ा किए, नदी वन पर्वत आदि सब में। कृष्णेन जगत चित्ताकर्षक क्रीड़ेन तत्क्रीड़ास्पदानाम सरितादीनाम अपि चित्ताकर्षकत्वम अभिप्रेत। जो भी मैं बोल रहा हूँ सनातन गोस्वामी का अर्थ, कृष्ण कहा गया कि जगत चित्ताकर्षक है, तो उनकी क्रीड़ा भी जगत चित्ताकर्षक है, यह कहने का अभिप्राय है। आचरिता, सेविता, अनुशीलिता, स्वक्रीड़ा साधनत्व नीता, अपनी क्रीड़ा का साधन बनाए इन जगहों को। और इमे वेणु रवा विशेषण तत्त स्थाने तत्त लीलावा, उन स्थानों पर वे लीलाएं हुई। इसमें इमे वेणु रवा का अर्थ है कि जमुना के किनारे, गिरिराज जी पर, वृंदावन में और भी काम्य वन आदि स्थानों में इमे वेणु रवा इत्यादि, ये बांसुरी वादन, नाच गान, झूला झूलना, गोचारण, ये सब पुनः पुनः स्मारयन्ति। सरितः नद्य बहुवचन, शैला गोवर्धनादि पर्वता, वनोद्देशा, अच्छा वन उद्देश्य एक में रखे, वृंदावनस्य तत्त प्रदेश, यदि जलांतिके यामः, क्या दुख है, चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, क्या कहें उद्धव,
यदि जलांतिके जाम, यदि हम लोग जल के किनारे जाती हैं, तदा सरितः गृहे चेद निष्ठाम तदा शिला बद्ध भूभागे न स्वर्ग मारा। जब घर में रहती हैं तो कहीं कहीं पत्थर दिखाई पड़ता है, यह पत्थर से मढ़ा हुआ घर है, तो इसके चलते गोवर्धन का स्मरण होता है और गोवर्धन के कारण गोवर्धनधारी का, गिरधारी का स्मरण होता है। अच्युतत्वात् व दृश्यमान शैला, ये अत्युच्चत्वात् अथवा दूर से गिरिराज को देख करके कहते हैं। यदि बनानी प्रविशाम तदपि वनस्थनानि जलस्थल बनानी सर्वाणी एवं इत्यर्थ। चाहे वन हो, चाहे स्थल हो, चाहे जल हो, कहीं जाती हैं बस कृष्ण का स्मरण होता है। गावः निमीलित नेत्रा भी अवधारित श्रवण गावः, नेत्रों में आंसू बह रहा है गौओं के, और केवल सुनती रहती थी कृष्ण की बांसुरी। उस समय वेणु, रवाह, ईमे, सरितादय सबके साथ ईमे लगेगा, अथवा उस समय कुछ बच्चे बांसुरी बजा रहे होंगे, उनको प्रत्यक्ष सुन करके या देख करके, देखो ये बांसुरी बजा रहा है। जब तक बांसुरी ब्रज में रहेगी तब तक कृष्ण कैसे भूलेंगे। तो नंद गोप सुतम, नंद गोप के पुत्र को पुनः पुनः स्मारयन्ति ननु तत्र तत्र अनुसंधान मात्रम बलात् त्यक्त्वा तम विस्मरत। मानो उद्धव जी ये कहें कि ऐसा करो, जो भी देखो वहां का अनुसंधान मत करो, भूलने का प्रयास करो उन स्थानों को। तब कहते हैं कि नहीं, कोई उपाय काम नहीं करता है। श्री निकेत तद पद कर विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। जहाँ जाती है वहाँ श्री निकेत ध्वज आदि असाधारण लक्षणों से युक्त उनका चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है। तो पद कही तस्य नंद गोप सुतस्य पद कही कोमल पद सर्वत्रोदित कृत्वा विस्मर्तुम न एव शक्नुमः। हम नहीं भूल सकते। हो कष्टम न प्राप्तुम शक्यते नापि विस्मर्तुम शक्यते किम कुर्म क्व गच्छाम। हम कहाँ जाएं, क्या करें, मर जाएं, न तो वो कृष्ण मिल रहे हैं न विस्मृत हो रहे हैं, क्या करें। कभी कभी गिरिराज जी को गाली देने लगते हैं, तुम क्यों नहीं गल करके पानी हो जाते हो। कृष्ण एक दिन हाथ पर धारण किए थे, उस समय तुम कितना सुखी था, छोड़कर चले गए तो तुमको बिल्कुल गल जाना चाहिए। वृंदावन तुमको खड़े खड़े सूख जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, अभी भी हरे भरे हो, ये हो वो हो। अब क्यों आशा रखे हो, क्या तुमको आशा है। किसी किसी वृक्ष को देख करके गोपियां कहती हैं, क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे में झूला झूलेंगे। बेकार हरे भरे तुम हो, अब आशा छोड़ दो। लता से कहती, क्या तुम विश्वास है कि गिरधारी तुम्हारा अब फूल तोड़ेंगे, क्यों हरी भरी हो। और ऐसे सबसे कहते रहते थे पागल की तरह। और कभी कभी कहती थी, सखी तुम भी मुरझा गई हो, प्रिय आएंगे चिंता मत करो, तुम फूल अपने में रखो, वो आएंगे तो अपने कर कमल से, अपने नखों से तुम्हारा फूल इकट्ठा करेंगे और प्रिया जी के लिए माला बनाएंगे, ये बनाएंगे। सखी तुम चिंता मत करो, मत रोवो। ऐसे लताओं को पकड़ करके घंटों आश्वासन देते। और कभी कभी कहते हैं कि अब तुमको विश्वास है क्या कि आएंगे, क्यों फूल धारण कर रहे, तुम्हारा सब व्यर्थ प्रयास है। अब वो राजा हो गए, ये हो गए, वो हो गए। 24 घंटे गोपियों का यही काम। उद्धव जी जब यह कहे कि कृष्ण को भूल जाओ, भूल जाओगे तो सुख भूल जाओगी तो सुख मिलेगा, आशा भी टूट जाएगी धीरे धीरे। है ना, कोई आदमी शोक में डूबता है तो कहते हैं थोड़ा नींद आ जाने दो उसे, नींद आ जाए तो भूल जाएगा कुछ चिंता। तो भूल जाएंगी तो शांति मिलेगी। तो इसी पर सूरदास जी ने लिखा है, उधो ना हम बिरही ना तुम दास, ना हम बिरही ना तुम दास। उद्धव जी, यदि कोई बहुत बड़ा कृष्ण प्रेमी आवे
और हम पर और आप पर विचार करे तो निश्चित है कि न हम कृष्ण की विरही हैं न आप दास हैं। यदि हम वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते और विरह में होती तो अब तक हमारा प्राण चला जाना चाहिए था। यदि कृष्ण से हमारा सच्चा प्रेम होता तो हम जीवित नहीं रहते, तो हम विरही नहीं है, प्रेम नहीं है कृष्ण से हमारा, और आप भी कृष्ण के दास नहीं, दोनों नहीं। हमारा कृष्ण से प्रेम होता तो हम जीवित नहीं रहते, और आप यदि सच्चा कृष्ण के दास होते तो इधर आकर के 3 ही कोस दूर पर या नंदगांव में आप निर्गुण ब्रह्म का प्रचार नहीं करते। यदि आप कृष्ण के दास होते तो उधो ना हम विरही ना तुम दास, दोनों गायब। हम लोगों में प्रेम नहीं है जो भी जी रही हैं, और आप तो प्रकट दूसरे के प्रचारक हो गए। कहत सुनत घट प्राण रहत हैं, हरि तज भजहु आकाश। एक तो कि प्रियतम से विरुद्ध बात सुन करके भी हमारे प्राण टिके हुए हैं, तो हम वास्तविक प्रेमी नहीं हैं। और आप हरि को छोड़कर आकाश का भजन कर रहे हैं। आकाश मतलब निर्लेप, शून्य, अखंड। कहाँ आप रहते हैं कृष्ण के पास, लेकिन भजन करने लगे निराकार का। आकाश निराकार है ना। हरि तज भजहु आकाश, आकाश भजने लगा। विरही मीन मरत जल बिछुरे, छाड़ी जियन की आस। यदि हम विरही होती वास्तव में प्रियतम से बिछुड़कर, प्रेम होता तो हम वैसे ही मर जाती जैसे जल के बिछुड़ने पर मछली मर जाती है। लेकिन हम मर नहीं रहे हैं, इसलिए निश्चित हो गया कि हम तो नहीं हैं कृष्ण की प्रेमिका। विरही मीन मरत जल बिछुरे, छाड़ी जियन की आस। दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरसहि रहत प्यास। मीन का सच्चा प्रेम है और चातक का, पपीहा का। तो पपीहा तो दास माना जाएगा। दास जिसका बना तो बना, वो बादल का दास बना है तो दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरसहि रहत प्यास। आप तो थोड़ा सा आनंद के फेर में पड़कर और निराकार का भजन करने लगे, निर्गुण का। लेकिन पपीहा का दास से भाव है, वो कुछ भी हो जाए दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरसहि रहत प्यास। प्यास सहता है, कई साल तक उसको पानी नहीं मिलता है कभी कभी, क्योंकि स्वाति में बूंद बरसेगा ही कोई ठीक नहीं रहता है, और वर्षा हुई भी तो उसके चोंच में ही वर्षा गिरेगी, कोई ठीक नहीं। तो महीने महीने या साल भर, कई साल तक पपीहा रखता रहता है। लेकिन दास भाव जो बादल को समर्पण कर दिया है, तो बादल से प्रेम नहीं हटाता है। ये सब प्रेम के वर्णन के तरीके हैं सूरदास के। विरही मीन मरत जल बिछुरे, छाड़ी जियन की आस। दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरसहि रहत प्यास। प्यास सह लेता है, मरता रहता है, लेकिन अपने स्वामी को नहीं छोड़ता है। और आप तो आज ही आए और अभी निर्गुण ब्रह्म के भक्त हो गए। आप दास नहीं हैं और हम भी प्रेमी नहीं। इस संसार में किसी मनुष्य ने यदि प्रेम दिखाया है, किसी के प्रति किया है, तो वो है महाराज दशरथ। गोपियां कह रही, प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के बनवास। प्रीतम राम का वनवास होते ही प्राण छोड़ दिए दशरथ जी ने। वास्तव में उन्होंने प्रेम पाला। प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के बनवास। सूर्य श्याम सो दृढ़ व्रत कीन्हो में, जगत उपहास। ऊधो ना हम बिरही ना तुम दास, ना हम बिरही ना तुम दास।
प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास। नंद महाराज और जसोदा भी बार बार यही कहते थे कि सच्चा प्रेम दशरथ जी का था, कि वन में जाते ही 4 दिन के अंदर दशरथ जी मर गए। राम 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 कहते ही मर गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनि परि हरि, रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि, रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। तो इस तरह से 4 दिन भी वियोग वे नहीं सह सके अपने पुत्र का, इसको सच्चा प्रेम कहते हैं। तो दशरथ जी का यह प्रेम सर्वत्र विख्यात। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास, सूर श्याम सो दृढ़ व्रत कीन्हों मेटि जगत उपहास। उसी तरह उद्धव, हमारा मरण भी हो चुका है, हम मर चुकी हैं, जगत में जो हमारा उपहास हो रहा है यह उस मरने से ज्यादा है। लेकिन कुछ भी हो संसार में हमारी बदनामी हो, लेकिन हमने प्रीतम कृष्ण के साथ दृढ़ व्रत किया है, पर अब तक मर जाना चाहिए था। सच्चा प्रेम नहीं है, व्रत दृढ़ है हमारा, लेकिन अब तक हमको मर जाना चाहिए था। नहीं मरी, इसलिए लगता हम विरही नहीं है और तुम दास नहीं। तुम कैसे भूलें, भूल नहीं सकती। इसमें ब्रज का बहुत वर्णन आया है श्री गोपीजनों के मुख से। कृष्ण स्मृति के उद्दीपक बहुत सी वस्तुएं ब्रज में हैं, आज भी हैं, जो कहते हैं, जैसे जमुना जी, गिरिराज जी, और भी कुछ वस्तुएं हैं। तो हम घूमती रहती हैं, लेकिन प्रियतम से भेंट नहीं हुई। तो सरित छैल बनो देशा का अर्थ है गोपियां बारंबार घर से निकलकर गिरिराज जी की तरफ जाती थी, इस आशा से कि प्रियतम वहीं घूम रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे, चाहे आ जाएंगे, भेंट हो जाएगी। तो वहां से भागकर जमुना जी की तरफ जाती थी। इस कुंज में दिन भर घूमती रहती थी, रात में भी। और ब्रज के लोग देखते थे, पागल हो गई हैं, क्या हो गई हैं, हा कृष्ण कहते हुए घूमती रहती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस भाव पर एक पद लिखे, इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सिर पलाई नहीं, कौन बदनामी जौन सिर पलाई नहीं। गुरु लोगन की आस करने को सही, त्रास गुरु लोगन की आस करने को सही, कब बहु भांति न के ताप सोतई नहीं, कब बहु भांति न के ताप सोतई नहीं। हरिचंद गिरि बन कुंज जहाँ जहाँ शून्य, हरिचंद गिरि बन कुंज जहाँ जहाँ शून्य, तहाँ तहाँ कब उठी धाई कह गई नहीं, तहाँ तहाँ कब उठी धाई कह गई। होनी न होनी कीनी सब तिहारे तू, होनी न होनी कीनी सब तिहारे तू, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम सो भई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम सो भई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम सो भई नहीं, ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुम सो भई नहीं। एक शालिग्राम नामक भक्त कहते हैं
सब जगह मैं देखती हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, कहाँ भूल सकूंगी। बाटना में घाटना में बीtina में भागना में बाटना में वृक्षना में बेलीना में बाटिका में वन में वृक्षना में बेलीना में बाटिका में वन। बाटन में मतलब रास्ते में, बाट रास्ते को, बाटन में घाटन में। घाट के यहाँ दो अर्थ है, गिरिराज जी की घाटी या जमुना जी के घाट। और बीथिना में गलियों में, बागन में बगीचों में, वृक्षन में वृक्षों में, बेलिन में लता में, बाटिका में वन में। बाटिका मतलब फूलों की बाटिका, और वन में। दरना दीवारना में देहरी दरी चना में दरना दीवारना में देहरी दरी चना में हीरना में हारना में भूषणा में तन में हीरना में हारना में भूषणा में तन में। कानना में कुंजना में गोपीना में गायना में कानना में कुंजना में गोपीना में गायना में गोकुल में गोधना में दामिनी में घन में गोकुल में गोधना में। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते। शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई दे। कोई गोपी कह रहे तो शालिग्राम जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो सब जगह है, असली बात यह है कि तुम्हारे मन और आंख में छाए हुए हैं, इसीलिए सब जगह दिखाई दे रहे। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देते। शालिग्राम छाई रहो नैनना में मन में, शालिग्राम छाई रहो